अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से, और ये देखें यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है। बस जैसे ही मौसम थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है तो मामा का तो दिल ही नहीं करता घर पे बैठने का, तो वो मुझे फ़ौरन से बोल देती हैं कि चलो बाहर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने कहा चलो मौका भी अच्छा है, बारिश भी हो रहा है, साथ में समोसे भी खा लेंगे, पकौड़े भी खा लेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ से हम लेते हैं ना, यहाँ से पकौड़े मिलते ही नहीं है, ना तो चने मिलते हैं। हम देसी लोगों का भी ना अलग ही सीन है। बस जैसे ही बारिश के कुछ ही ड्रॉप्स गिर जाएंगे तो बस हम लोग फ्राइंग आइटम्स के पीछे पड़ जाएंगे, चाहे समोसे हो पकोड़े हो, खा के मज़ा ही आ जाता है कसम से। फिर इसके बाद हमने जाना है खालिदिया मॉल, और वहाँ पे अरहम और अयान का जिम है। मामा ने बोला कि चलो मैं भी तुम लोग के साथ आ जाती हूँ, नीचे लूलू है तो वहाँ से जो है 2-4 चीज़ें उठा लेती हूँ। मामा हमेशा बोलती हैं 2-4 चीज़ें, और फिर मंथली ग्रॉसरी करके ही वापस आती हैं। बिल्कुल, सच में इतना अच्छा लगता है ना चीज़ें उठाने का, लेकिन आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, सच में बिल्कुल उठा नहीं सकते। हर एक चीज़ को मतलब हाथ लगाए, हर एक चीज़ ना आसमानों से बातें कर रहे हैं। आज मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी अरहम और यान के साथ ही चली जाती हूँ, देख आती हूँ कि ये लोग क्या क्या करते हैं जिम में, कौन कौन से वर्कआउट रूटीन्स आजकल फॉलो कर रहे हैं। और ये देखें जिम को बहुत ही गलत जगह पे बनाया हुआ है, फूड कोर्ट में बनाने की क्या ज़रूरत थी। और हम तो हमेशा बोलते हैं, मैं जैसी बाहर निकलता हूँ ना तो मेरे दिल पे जो गुजरती है ना, आप लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि सारे उनके फेवरेट चीज़ें हैं ना, तौबा है। मैंने कहा ऐसे गलत जगहों पे ना जाया करो, दूसरा कोई जिम ना तुम लोग जाओ। ताकि मोटिवेटेड रह सको। ये क्या बात हुई, 1 महीने कर लिया, बाकी फिर दूसरे महीने से अनहेल्दी और जंक फूड फिर से स्टार्ट। मुझे लगता है इस बार तो ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं दोनों, अच्छी बात है, करना चाहिए वर्कआउट। और डाइट भी तो फॉलो कर रहे हैं शुक्र से। 70% आपकी डाइट होती है और 30% वर्कआउट। और ये देखें यहाँ पे अरहम जो है अयान का इंस्ट्रक्टर बना हुआ है और उसे गाइड कर रहा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि बेचारे का दूसरा दिन था, उसे कोई आइडिया नहीं था किसी चीज़ के बारे में भी। और मैं यहाँ पे उसके ऊपर हंसी जा रही थी, मेरी तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अरहम ने बोला कि तुम तो आज क्यों आई हमारे पास, पूरी की पूरी वर्कआउट रूटीन ही हमारी ख़राब होगी तुम्हारी वजह से। मैंने उसे बोला मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। और ये देखिए यहाँ पे उसने मुझे एक व्हील पकड़ाने की कोशिश की जो कि 20 kgs का था, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। हाँ, तुम कहाँ उठा सकती हो पागल, तुम भी जिम जाया करो। अच्छा है, अभी ये और हम कहेंगे कि मामा आप भी जाया करो जिम। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट कर लूँगी। बस फिर घर का काम कौन करेगा, तुम लोगों के लिए खाना कौन तैयार करेगा। ये जो नौकरानी है ये तो बाहर चली जाएगी, फिर घर पीछे कौन संभालेगा। ये लोग तो बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे। मैंने तो बताया भी, मैंने कहा अयान का एज कम है, इसको ना डाला करो, लेकिन अरहम ना ना। वो तो यही बोल रहा है कि मेरे भाई को मस्कुलर होना चाहिए, सिर्फ बल्किंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। अच्छा, फिर इसके बाद मैं लूलू आ गई थी और यहाँ पे मामा ने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी शुरू कर ली थी। हम लोग आ गए हैं बेकरी सेक्शन में, और यहाँ पे चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी ना। आजकल तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्दी फूड्स के ही सेक्शन में देखोगे। यहाँ पे हम लोग सावर डो लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो ये चीज़ हम लोग मस्ट लेते हैं। मैंने ही मामा को सावर डो के बारे में बताया था। वो यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी, वो बोल रही थी हाय अल्लाह इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर है ब्रेड का। मैंने बोला मम्मा ऐसे ही होता है, ये हेल्दी होता है। बोलती हैं कि नहीं नहीं फूड कलर डाला हुआ है, क्योंकि मैं खुद अगर पिसवाऊँ ना छिलकों समेत तब भी ऐसा कलर नहीं आता। हाँ, गंदम के ऐसा कलर कहाँ होता है, सच में हैरान हो गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे मतलब मज़े मज़े के अचार पड़े हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। सच में मुंह में ना पानी आता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर सॉल्ट होते हैं। बाकी इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है, लेकिन सॉल्ट की वजह से ख़राब हो जाता है एंड में। अच्छा, यहाँ से जो है मामा ने लो फैट गार्लिक सॉस उठा लिया था, साथ में hummus अरहम के लिए। और फिर वो आ गई थी अयान वाले सेक्शन में, और यहाँ पे वो बार बार यही बोल रही थी हाय अल्लाह मेरे बेटे को हनी केक पसंद है, पिस्ताशियो केक पसंद है। सच में आजकल ना टिकटॉक पे रील में देखी जा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है ना कि दोनों मुल्क को ना आपस में सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जंगबंदी के लिए। बहुत ज़्यादा सच में अच्छा भी लग रहा है। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं, फिर क्यों वहाँ पे बैठे हुए हैं। सच में मतलब बहुत पहले से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे तो यहाँ पे 24 साल हो गए, बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, स्कूल इन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, मतलब यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अरसा हो गया। खा लो। नहीं खाना। क्यों? थोड़ा सा बस, हाफ खा लो। एक अयान और चॉकलेट्स को ना बोलना, ऐसा तो हो ही मैंने नहीं तुम्हें सकता। बताया भी है कि वहाँ पे प्रोग्रेस खा लो। रीसेट हो जाएगा। हाँ?
मैंने कहा आयान के सामने नहीं खाना। मैंने नहीं निकाला, वो खुद शॉपर चेक कर रहा था। हम देखेंगे, अभी भी चेक कर रहे हैं। खुद ही मना किया अंदर कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। इसको चॉकलेट और बिस्किट पसंद है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की दे और सलामत रखे। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। हमारा सर ना फ़ख्र से बुलंद हो गए सच में, माशाल्लाह। वाकई बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है अरहम और यान के लिए बॉटल्स भी आ चुके हैं प्रोटीन मिल्क शेक के लिए। हमेशा पुराने वाले मामा फेंक देती हैं, इनको फिर नए ख़रीदने पड़ते हैं। वो इसलिए फेंक दिए क्योंकि जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे ना तो मामा तंग आ गई थी। मामा बोली थी तौबा इतने ज़्यादा बॉटल्स और ये काम भी नहीं आते, फेंक दो इसे। यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं लो फैट चिकन शावरमा, जिसके लिए हम लोगों ने चिकन को जो है अच्छे तरीके से कट कर लिया था। इसके बाद हम लोग मसाले वगैरह ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर था, 1 टीस्पून भर के क्यूमिन पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर की भी उतनी क्वांटिटी थी, 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा हमने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून भर के इलायची पाउडर का शामिल कर लिया था। और ये चीज़ जब हमारे घर ख़त्म हो जाती है तो बस हम लोग मार्केट से लेकर आना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे यूज़ में नहीं आती ना, इसीलिए। और फिर इसके बाद लेमन जेस्ट भी हम लोगों ने शामिल कर लिया था। और ये लेमन तो उफ़ वल्लाह इतने ज़्यादा सख्त थे, बिल्कुल भी हमसे स्क्वीज़ ही नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल। साथ में हम लोगों ने सॉल्ट शामिल कर लिया था और 1 टीस्पून क्वांटिटी थी गार्लिक पाउडर की। आप चाहें तो फ्रेशली गार्लिक क्लोव्स को हमामदस्ते में कूट के तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा जायका आएगा। 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आपने फ़ौरन से इसको पका लेना है। पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, फिर इसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन हमारी ऐड हो जाएगी और इसको आपने हल्की आंच पे अच्छे तरीके से पकाने के लिए रख देना ताकि चिकन हमारी गल जाए। और क्या कहते हैं, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो है योगर्ट डाला था। थोड़े ही टाइम के बाद पानी खुद ब खुद आ जाएगा इसके अंदर। और आज जो है हम लोग एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने के लिए। और मामा को तो तौबा एयर फ्रायर से इतनी शदीद नफरत है ना, लेकिन पता नहीं आजकल यूज़ में क्यों आ रहा है। यूज़ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि अरहम उन्हें फोर्स करे कि यही यूज़ किया करें, यही बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा ये देखें, फटाफट से हम लोगों ने सॉस की तैयारी भी शुरू कर ली। तो इसके लिए कुछ गार्लिक क्लोव्स को हम लोगों ने कूट लिया था हमामदस्ते में, तो वो हमने शामिल किया। साथ में लो फैट गार्लिक सॉस जो है हमारी ऐड हो गई थी, सॉरी गार्लिक पेस्ट। और फिर इसके बाद मेयोनीज़, चिली सॉस, सोया सॉस और रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि अयान को जो है स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो मामा उसके लिए बनाती रहती हैं। सच में मुझे तो ये वाला सॉस इतने ज़्यादा मज़े का लगता है। जब भी आपने शौरमा बनाना हो ना तो इसे मत स्किप करना बिल्कुल भी। अच्छा ये है साज ब्रेड, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको किसी भी बेकरी से या फिर कारफोर से, लूलू से इजीली मिल जाएगा, बेकरी वाले सेक्शन से, अगर आप गल्फ़ में रहते हैं। और बहुत ही मज़ेदार किस्म का शौरमा जो है रेडी होता है अगर आप लोग साज ब्रेड यूज़ करते हैं। वैसे तो खुद से भी बन जाता है लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगी। और ये देखें मज़ेदार किस्म की चिकन जो है हमारी पक चुकी है। वैसे तो मामा कोयले का धुआं भी देने वाली थी, लेकिन मैंने मामा को बोला मम्मा बस ऐसी देर हो जाएगी। और वैसे भी अरहम और यान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ये लोग जैसे ही जिम से होके वापस आते हैं ना तौबा मामा के पीछे पड़ जाते हैं, मामा भूख लग रही है कुछ खिला दें, क्योंकि बेचारे सिर्फ और सिर्फ दिन में ब्रेकफास्ट खाते हैं और रात का डिनर, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। शौरमे को हम लोग फटाफट से असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज ऐड कर लिए थे, साथ में पिकल्ड क्यूकम्बर्स और हैलीपिनो भी। और ये पूरा का पूरा शौरमा जो है माशाल्लाह से अयान खाएगा, क्योंकि ये लोग खाते हैं नहीं ना, सिर्फ दिन में 2 ही मील्स लेते हैं सर। अच्छा और ये देखें मामा ने फिर तवी के ऊपर रख दिया था। वैसे तो हम लोग ग्रिल मार्क्स लगाते हैं इसके ऊपर, लेकिन आज क्योंकि तवा सामने ही पड़ा था तो मामा बोली थी चलो यही हमारे काम आ जाएगा। और यहाँ पे चेक करें मामा जो है प्रेस कर रही हैं इसको हवान दस्ते से। वैसे तो इसका अपना अलग टूल होता है, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास था नहीं तो इसीलिए हम लोग जुगाड़ वगैरह जो है निकाल लेते हैं ख़ुद से। और ये देखें दूसरा शौरमा भी बातों ही बातों में हमारा बनना शुरू हो गया। ये अरहम के लिए रेडी हो रहा है। वो इस टाइम सो रहा था और वो जैसे ही जिम से वापस आ जाता है बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से उसे नींद आती है। एक को भूख लग रही होती है और दूसरे को नींद आती है। पता नहीं ये लोग बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं। मैं जब भी शवरमा बनाती हूँ ना बंद करते वक्त आशा से ज़रूर पूछती हूँ, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मैं कैमरे में भी इसको कह रही थी आशा ऐसे करूँ ऐसे करूँ, ये मास्टर शेफ़ बन जाती है मेरी। बाकी शौरमा तो मामा इतने मज़े का बना लेती ना, रेस्टोरेंट को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन से तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है। जहाँ भी हम जाते हैं बग़ैर खौफ बग़ैर डर के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सुकून फिर से आ जाए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सच में इतना ज़्यादा कुछ दिनों छोड़ो 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था ना, जैसे ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मतलब हर तरफ इतनी टेंशन थी, बच्चे भी चले जाते थे बाहर। मैं इन लोगों से यही कहती थी, मैंने कहा खुदा के लिए ऐसी जगह ना जाओ, ऐसी जगह ना जाओ, तुम लोग सेफ़ हो, ये हो वो हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था इमारात के लिए, सब पूरे मुल्कों के लिए।
सच में पूरी दुनिया के लिए बहुत टफ टाइम था। बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक जल्दी से सारा कुछ ठीक कर ले। अभी भी दिल में खौफ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस दुआ करें आप सब लोग भी कि बस अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाब करे कि पाकिस्तान इस चीज़ में ना आगे हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा भी लगता है। Oh, look at the crunch. वेरी नाइस। सही बनाया। बाहर से खाते हो उसकी तरह या बेहतर उससे बेहतर है? ये लो फैट शौरमा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बस साज ब्रेड जो है वो अनहेल्दी था, बाकी सारा कुछ हेल्दी था क्योंकि साज ब्रेड जो है ब्राउन में नहीं मिलता बिल्कुल भी। मैंने हालांकि मामा को बोला भी कि आप ना ब्राउन खुब्ज यूज़ करें, लेकिन पता नहीं उनको नफरत है उससे। मैंने कहा आयशा वो फट जाता है ना, इसलिए वो नहीं यूज़ कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे इसके लिए और अपने लिए कलीजी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ना तो ये चिकन खाती है, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन ये नखरे कर रही थी ना। और वैसे भी कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन है, आयरन का बेस्ट सोर्स है ये। सच में इतना ज़्यादा हमें अफसोस होता है, बिल्कुल किसी चीज़ में भी आयरन नहीं होता। मेरी फिर से कमी आ गई आयरन में। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग डिटेल में बताऊंगी। पिछले व्लॉग में भी बताया था, है ना? है ना। और ये देखें अरहम अभी तक सो रहा है, इसका खाना जो है रेडी हुआ पड़ा है, लेकिन इसको बहुत नींद आती है। बॉबी हमें ऐसे बेचारों की तरह देख रहा है जैसे हमने इसको भूखा रखा हुआ हो। भाई ये बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है। हम इसको एक बार दिन में जो है वेट फूड खिलाते हैं और ड्राई फूड इसका अलग है। सच में इतना ज़्यादा ये तंग करता रहता है, इतना थोड़ा सा भी हम कुछ खाएं ना ये हमारे सामने आके बैठ जाता है। मैं कह रही थी चलो इसके लिए भी पैकेट खोलो, इसको भी हम दे देंगे। फिर यहाँ पे मैंने इसको दे दिया था, वो तो आयशा ने दिखाया ही नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।